सभी दर्शकों को नमस्कार। आज मेरा ये वीडियो नंबर 13 है प्रोनाउन के बारे में। हम प्रोनाउन का लेसन कर रहे थे, मैंने कुछ बताया था आपको, कुछ उसको रिवाइज कर देता हूँ। रिकैपिचुलेट ब्रीफली रिवाइज करना। प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। इसकी डेफिनेशन है DEFI NI, एन के बाद आई आएगा, ए नहीं आएगा। DEFI NI TI डेफिनेशन। ये पर्सनल प्रोनाउन ये मैंने इनके तीन वो होते प्रकार, इनके केस होते हैं। नॉमिनेटिव केस सब्जेक्ट का काम करते हैं, नॉमिनेटिव केस सब्जेक्ट का काम करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। पॉजेसिव केस मालिकाना हक बताते, ताल्लुक किससे ताल्लुक है, किससे संबंध है, किसकी ये चीज है। ताल्लुक बताते, संबंध, किसका मालिक कौन है, मालिकाना हक। दैट इज कॉल्ड पॉजेसिव केस। फर्स्ट पर्सन आई और वी होते हैं। ये नॉमिनेटिव के सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। सब्जेक्टिव नॉमिनेटिव के सब्जेक्ट आई और वी। इनका ऑब्जेक्टिव केस बनता है मी और अस। आई सिंगुलर, वी प्लूरल। ऑब्जेक्ट लगाएंगे जब ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल करेंगे तो आई का मी हो जाएगा, वी का अस। आई का मी, वी का अस। पॉजेसिव केस माइन, आवर्स। माई नहीं आएगा, माई एडजेक्टिव होता है। किताबों में इनको मिक्सअप कर देते हैं, प्रोनाउंस को और एडजेक्टिव्स को। पॉजेसिव प्रोनाउंस, पॉजेसिव एडजेक्टिव मिक्सअप हो जाते हैं। ये मैं क्लियर कर रहा हूं। माइन प्रोनाउन है, पॉजेसिव प्रोनाउन। आवर्स एस लगेगा और में कॉमा नहीं आएगा, अपोस्ट्रोफी ऊपर अपोस्ट्रोफी और कॉमा नहीं आएगा। माइन आवर्स। सेकेंड पर्सन में यू। ये यू जो सब्जेक्ट लगाते हैं यू आता है, ऑब्जेक्ट लगाएंगे तब भी यू आएगा। और पॉजेसिव केस में योर्स, योर में एस लग जाएगा, ऊपर अपोस्ट्रोफी और कॉमा नहीं आएगा। सेकेंड पर्सन में सिर्फ यू होता है, यू के साथ प्लूरल वर्ब लगता है। अब आता है थर्ड पर्सन। ही सिंगुलर पुल्लिंग के लिए आता है। ही सिंगुलर पुल्लिंग के लिए, सी भी सिंगुलर है स्त्रीलिंग के लिए, फीमेल के लिए, फेमिनिन के लिए। इट बच्चों के लिए, जानवरों के लिए, निर्जीव वस्तुओं के लिए। इट लगता है जानवरों के लिए, छोटे बच्चों के लिए जिनके जेंडर का ना पता हो, निर्जीव वस्तुओं के लिए। दे प्लूरल है, दे इज प्लूरल। हे से इट तीनों का प्लूरल है। दे, हे से इट तीनों का प्लूरल है। हे से इट सिंगुलर होते हैं। और एक थर्ड पर्सन है। अब इनका ऑब्जेक्टिव केस हिम। आई गेव हिम अ बुक। हिम माने उसको, उसे, उसको। हिम लड़की के लिए हर आ जाएगा। आई गेव हर अ बुक माने उसको, उसे। इट का इट रहता है, सब्जेक्ट भी ऑब्जेक्ट भी। दिस बर्ड इज थर्स्टी। दिस बर्ड इज थर्स्टी। गिव इट सम वाटर। गिव इट सम वाटर। यहां इट जो है ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। गिव इट सम वाटर, इसको कुछ पानी दो। इनका प्लूरल दे होता है। ऑब्जेक्टिव केस में देम। आई हैव इनवाइटेड देम, मैंने उनको इनवाइट किया, उनको। आई हैव इनवाइटेड देम, ये देम ऑब्जेक्ट हो गया। अब इनके आते हैं पॉजेसिव केस। ही का हिज होता है। दिस बुक इज हिज। ही का हिज। सी के लिए हर्ष, HERS, अपोस्ट्रोफी कॉमा नहीं आते इनमें। हर्ष उसके। दिस बुक इज हर्ष। ये जो इट होता है इसका पॉजेसिव केस नहीं होता क्योंकि उसके बाद नाउन आना जरूरी है। तो इट का इट्स बनाते हैं। इट्स पॉजेसिव एडजेक्टिव है। इट्स ITS, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, इसके बाद नाउन आना जरूरी है, इसलिए इट का पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता। इट का पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता। इट्स आता है, वो पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है क्योंकि उसके बाद नाउन का लगना जरूरी है। दे का देयर्स, THEIRS, देयर्स एस लगेगा, अपोस्ट्रोफी कॉमा नहीं आएगा। ये मैं पिछले 12 नंबर वीडियो में बता चुका हूं। अब आगे बढ़ते हैं। वन होता है। वन वैसे एडजेक्टिव होता है, न्यूमरल एडजेक्टिव, लेकिन ये प्रोनाउन में भी आता है।
ये प्रोनाउन में आता है इनडेफिनिट प्रोनाउन। जब मैं आपको इनडेफिनिट प्रोनाउन बताऊंगा तब आएगा। वन इनडेफिनिट प्रोनाउन होता है और वन न्यूमरल एडजेक्टिव भी होता है। वन शुड डू वंस ड्यूटी, वंस के बाद ड्यूटी आया, ड्यूटी नाउन है तो ये पोजेसिव एडजेक्टिव बन गया। जब इनके बाद नाउन आता है प्रोनाउन के बाद तो ये एडजेक्टिव काम करते हैं। वन में अपोस्ट्रोफी सर आ गया, वन के बाद अपोस्ट्रोफी एस, वंस ड्यूटी, ये पोजेसिव बन गया वंस। ये पोजेसिव ऐसे बनेगा वंस ड्यूटी, अपोस्ट्रोफ कोमा लगेगा, वंस ड्यूटी ऑनेस्टली, ऑनेस्टली वंस ड्यूटी ऑनेस्टली। अगर ये अपोस्ट्रोफ कोमा नहीं लगे तो प्लूरल बन जाता है वंस, प्लूरल बन जाएगा, वंस प्लूरल होता है। ये वंस में अपोस्ट्रोफ कोमा आएगा, ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। इसके बाद नाउन आ गया। One should not praise oneself. 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 किसी को अपनी तारीफ खुद नहीं करनी चाहिए। ये वन सेल्फ आएगा, हिमसेल्फ नहीं आएगा, हिमसेल्फ नहीं आएगा। या वन शुड डू हिज ड्यूटी, हिज नहीं आएगा, वन के बाद हिज नहीं आएगा, वंस ड्यूटी, वन शुड डू वंस ड्यूटी, वंस आएगा, हिज नहीं आएगा। वन शुड नॉट प्रेज वन सेल्फ, वन शुड नॉट प्रेज वन सेल्फ, हिमसेल्फ नहीं आएगा। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपको बताऊंगा तब आएगा। ये यहाँ भी मैंने इसको आपको बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया। वन शुड नॉट प्रेज वन सेल्फ, वन सेल्फ आएगा, हिमसेल्फ नहीं आएगा। वंस ड्यूटी आएगा, हिज ड्यूटी नहीं आएगा। वन शुड डू वंस ड्यूटी ऑनेस्टली, वंस ड्यूटी, हिज ड्यूटी नहीं आएगा। वन शुड नॉट प्रेज वन सेल्फ, वन सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, हिमसेल्फ नहीं आएगा। हिमसेल्फ भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है लेकिन यहां वन के साथ वन सेल्फ आएगा। अब मैं देयर का अंतर बता देता हूं। देयर हाउस, ये देयर एडजेक्टिव है, ये देयर एडजेक्टिव, इसके बाद हाउस आया, नाउन, हाउस नाउन है, देयर एडजेक्टिव हो जाएगा। देयर्स प्रोनाउन होता है, देयर्स प्रोनाउन होता है। एक ये देयर होता है THERE, इस देयर में कंफ्यूजन होता है। ये देयर स्थान का सूचक है। देयर माने प्लेस के लिए आता है, वहां पर। देर माने वहां, देर माने वहां, इस देर माने उनका, इस देर माने उनका, देर्स माने उनका, इस देर माने वहां। ये एडवर्ब होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस। पुट दिस बुक देयर, THERE, देयर ये एडवर्ब होता है। इस किताब को, पुस्तक को मार्क दो। पुट दिस बुक देयर ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। पुट दिस बुक एट दैट प्लेस, ये एट दैट प्लेस ये फ्रेज है। मैंने आपको सेंटेंस फ्रेज में अंतर बताया था। सेंटेंस जिसका मतलब, जिसका मीनिंग क्लियर निकले, दैट इज सेंटेंस। जिसका मीनिंग क्लियर ना निकले, जो किसी का कॉम्प्लीमेंट हो, वो फ्रेज होता है। पुट दिस बुक एट दैट प्लेस, एट दिस प्लेट, एट दैट प्लेस, एट दैट प्लेस ये एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस, एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस, ये देर की जगह इस्तेमाल हुआ है। एडवर्ब देर हो जाएगा, एडवर्ब फ्रेज लगा रहा हूं, एट दैट प्लेस। ये ऊपर कुछ चीजें लिखी है। ये रिटन इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश, उसमें इतनी बारीकी से कोई नहीं देखता। इनका प्रयोग कैसे हुआ, कैसे सिस्टमेटिक अरेंज किए नहीं किए। रिटन इंग्लिश में, स्पोकन इंग्लिश में इतनी बारीकी से कोई नहीं देखता। ये सिर्फ इंग्लिश की एक्यूरेसी के लिए, करेक्ट इनकरेक्ट के लिए, जब कंपटीशन के लिए कोई एग्जाम होता तो वहां पर इनको देखा जाता हो। इनकरेक्ट लिखेंगे, आपको उस वाक्य को करेक्ट करना। तो देखिए, जब कोई गुड मैनर्स हो, कर्टसी ये कहती है, सभ्यता ये कहती है, शिष्टाचार ये कहता है कि पहले सामने वाले को आप इज्जत देंगे, फिर थर्ड पर्सन को, अपने आप को पीछे रखेंगे। कोई अच्छा काम है, कोई पॉजिटिव चीज है, पहले सामने वाले को उसके लिए भलाई देंगे, फिर थर्ड पर्सन को, अपने आप को, फर्स्ट पर्सन को पीछे रखेंगे। यू ही एंड आई, यू ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स, यू ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स।
यू सेकंड पर्सन, ही थर्ड पर्सन। पहले यू सामने वाले को तवज्जो देंगे, उसको सम्मान देंगे, फिर ही थर्ड पर्सन, आई में पीछे रखेंगे अपने आप को सबसे बाद में। आर गुड फ्रेंड्स, ये हो गया 2 3 1, 2 सेकंड पर्सन, 3 थर्ड पर्सन और 1 फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। अगर कोई ब्लेम हो, फॉल्ट हो, कमी हो, कोई दोष हो, किसी का ब्लेम मिलना हो, तब पहले मैं खुद जिम्मेदार हूंगा। आई को फर्स्ट पर्सन को पहले रखेंगे, यू को सेकंड पर्सन को उसके बाद, और ही को यानी थर्ड पर्सन को सबसे बाद में लाएंगे जब कोई ब्लेम हो, फॉल्ट हो, कोई दोष हो, कोई बुराई मिलनी हो। आई यू एंड ही आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस। I, you and he are responsible for this loss. 1 2 3। जब प्लूरल प्रोनाउन हो, प्लूरल प्रोनाउन, प्लूरल पर्सनल प्रोनाउन, प्लूरल में 1 2 3 का फॉर्मूला आएगा। वी यू एंड दे, वी यू एंड दे, वी यू एंड दे विल टेक पार्ट इन द प्ले। तो इसमें 1 2 3, पहले फर्स्ट पर्सन वी, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। वी यू एंड दे विल टेक पार्ट इन द प्ले। अब देखिए, यू एंड ही शुड डू योर ड्यूटी। अब इधर यू आगे सेकंड पर्सन, ही थर्ड पर्सन। हिज लगाएंगे, देयर लगाएंगे, आवर लगाएंगे, योर लगाएंगे, क्या लगाएंगे? पोजेसिव प्रोनाउन। ये प्रोनाउन ही एडजेक्टिव आ गया, पोजेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि योर ड्यूटी, योर के बाद ड्यूटी आ गया, ड्यूटी नाउन है। जब प्रोनाउन के बाद नाउन आता है तो एडजेक्टिव बन जाता है। योर ड्यूटी, ये पोजेसिव एडजेक्टिव है, पोजेसिव एडजेक्टिव। यू एंड ही शुड डू योर ड्यूटी, यू है तो योर ड्यूटी, यू से योर बनेगा। आई एंड यू शुड डू आवर ड्यूटी, आवर ड्यूटी, आवर भी पोजेसिव एडजेक्टिव है, पोजेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि आवर के बाद ड्यूटी आया। आई एंड यू, आई आ गया, मैं आ गया फर्स्ट पर्सन, तो आवर आएगा। मेरे को भी, तेरे को भी, आपको भी हमारी अपनी ड्यूटी करनी चाहिए, तो आवर आएगा। आई एंड ही हैव डन आवर ड्यूटी, आई एंड ही, आई फर्स्ट पर्सन, ही थर्ड पर्सन। लेकिन जो पोजेसिव एडजेक्टिव आएगा वो फर्स्ट पर्सन के हिसाब से आएगा। आई एंड ही हैव डन आवर ड्यूटी, ही के लिए वैसे हैज आता है, लेकिन ये एंड से, एंड कंजंक्शन आया, जब एंड लगे प्लूरल सब्जेक्ट बन गया, तो हैव आएगा, हैज नहीं आएगा। आई एंड ही हैव डन आवर ड्यूटी, आई एंड ही हैव डन आवर ड्यूटी, आवर आएगा। अब देखिए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है और ये डिस्प्यूटेड भी है। एवरी मैन एंड एवरी वुमन, एवरी मैन एंड एवरी वुमन हैज डन हिज ड्यूटी। ये एंड आया बीच में, कंजंक्शन, ये जोड़ता है एवरी मैन एंड एवरी वुमन, सब्जेक्ट प्लूरल बन जाता है। लेकिन जब एवरी और ईच आते हैं, एवरी और ईच आते तो एंड के बावजूद वर्ब सिंगुलर लगता है। एवरी और ईच के केस में ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आएंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, वैसे भी ये प्रोनाउन डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। मैंने आपको बताया कि प्रोनाउन को एडजेक्टिव मिक्सअप कर देते हैं, जब प्रोनाउन सुन जाते तो एडजेक्टिव बीच में आ जाता, ताकि डिफरेंस बता सकें आपको। एवरी मैन, ये एवरी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। एवरी वुमन डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, क्योंकि मैन नाउन आया एवरी के बाद, एवरी के बाद वुमन नाउन आया। एवरी मैन एंड एवरी वुमन, एवरी मैन एंड एवरी वुमन हैज डन हिज ड्यूटी, हैज आएगा, हैव नहीं आएगा। एंड लगा, कंजंक्शनल सब्जेक्ट प्लूरल होते हुए भी, क्योंकि एवरी आ गया तो हैज आएगा। हिज ड्यूटी, आप कहेंगे वुमन के लिए हर तो नहीं आया, हर कहां गया? लड़कियां औरतें झगड़ा करती है, हर कहां गया, इस क्यों लगाएंगे? इन द पास्ट आवर सोसाइटी हैज बीन मैन डोमिनेटेड, इन द पास्ट आवर सोसाइटी हैज बीन मैन डोमिनेटेड। आदमी राज्य करते रहे हम सोसाइटी के ऊपर, आदमियों की चलती थी। ये पुराने जमाने का रिवाज चला रहा है, इसलिए हिज लगाते हैं, हर नहीं आएगा। कुछ विद्वान, कुछ स्कॉलर से कहते हैं देयर लगा दो भाई, देयर में मैन और वुमन दोनों कवर हो जाते हैं। फिर कुछ विद्वान कहते हैं अगर देयर लगाना है तो एवरी मैन एवरी वुमन क्यों लिखते हो? ऑल द मैन एंड ऑल द वीमेन ऐसे कर दो, ऑल द मैन एंड ऑल द वीमेन हैव डन देयर ड्यूटी, ऐसे बता दो, जो डिस्प्यूटेड है।
मैंने आपको बताया था इंग्लिश में कंट्रोवर्सी जगह जगह मिलेगी, कंट्रोवर्सी जगह जगह मिलेगी, एक्सेप्शन जगह जगह मिलेंगे, अपवाद एक्सेप्शन। तो ये वर्ब सिंगुलर आएगा और हीज आएगा। क्यों आएगा? द सोसाइटी हैज बीन मैन डोमिनेटेड इन द पास्ट। पास्ट में आदमियों की हुकूमत थी। ये पुराने जमाने का सिस्टम चला आ रहा है। आजकल एतराज करते हैं लड़के औरतें कि हिज क्यों आएगा, हर कहाँ गया, हर ड्यूटी क्यों नहीं आएगा। मैंने बता दिया कुछ सुधारने का देर लगा नहीं, इस पे भी एतराज है। ईच बॉय एंड ईच गर्ल हैज टेकन हिज सीट, ऊपर वाले वाक्य की तरह से ईच बॉय, ईच डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। लेसन हम प्रोनाउन का करें, जब एडजेक्टिव करेंगे तब शायद ये रह जाए बताने से, इसलिए मैंने यहां भी बता दिया। एडजेक्टिव करेंगे तब रिवाइज करवा दूंगा, कोई नुकसान नहीं है। एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल हैज आएगा, एंड लगाएगा, सब्जेक्ट प्लूरल है। लेकिन जब एवरी और ईच आते हैं तो वर्ब सिंगुलर लगता है। हैज डन हिज ड्यूटी, हिज आएगा। गर्ल का ये हर क्यों नहीं आएगा। ऊपर वाले वाक्य में बताया था वही बात यहां पर भी है कि मैस्कुलिन का प्रयोग होता है, मैस्कुलिन का। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।